गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना जो रेगुलर वर्क है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी फिजिकल एजुकेशन की जो 6th यूनिट है वो स्टार्ट की हुई है। तो 6th यूनिट है हमारी टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट एंड मेजरमेंट, उसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो मोटर फिटनेस है, आफर यूथ टेस्ट है या कुछ और टेस्ट थे, जनरल जो मोटर एबिलिटी टेस्ट है, वो सारे टेस्ट किए हैं। उसके बाद 6th यूनिट का जो अब आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इसमें रिकली एंड जोन्स के सीनियर सिटीजन के लिए जो टेस्ट बनाया है उसको देखेंगे। रिकली एंड जोन्स ने सीनियर सिटीजन की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए, उनकी एंडोरेंस को चेक करने के लिए, स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टेस्ट बैटरीज के थ्रू एक टेस्ट कंडक्ट करवाया है, जिसमें यह पता लगता है कि सीनियर सिटीजन की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, एंडोरेंस कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, अपर बॉडी की कितनी है, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है। इन सभी को चेक करने के लिए रिकली एंड जोन्स ने जो टेस्ट बनाए हैं उनको हम थ्योरेटिकल पोर्शन के थ्रू ऐसे नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया है, अब जैसे ही ये वीडियो स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग से ही मैं आपको इसमें फाइल अटैच कर दूंगा। मीन्स इसमें कुछ इमेजेस हैं वो अटैच कर दूंगा और उन इमेजेस के थ्रू आपको मैं जो पूरा रिकली एंड जोन्स के जो 6 टेस्ट हैं सीनियर सिटीजन के लिए, वो पूरे का पूरा इसमें डिस्क्राइब कर दूंगा, ताकि आप लोगों को इजीली वो सारे टेस्ट समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो के यहीं से स्टार्ट करते हैं हम, और स्टार्टिंग से हम फाइल अटैच करते हैं और फिर समझते हैं कि रिकली एंड जोन्स के जो 6 टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, उन टेस्ट का पर्पज़ क्या है, उन टेस्ट का प्रोसीजर कैसे है, क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं और किस तरीके से वो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, और फिर किस तरीके से हमें पता लगता है कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन जिसका हमने टेस्ट कंडक्ट किया है ये फिजिकली फिट है कि नहीं है। जो टेबल है उसमें फिट करके हम पता लगाते हैं कि जो ये जिस पर्सन का हमने टेस्ट लिया है क्या ये फिजिकली फिट है या नहीं है। तो सबसे पहले जो रिकली और जोन्स का टेस्ट आता है उसमें चेयर स्टैंड टेस्ट आता है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं चेयर स्टैंड टेस्ट से। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमारा जो रिकली एंड जोन्स का सीनियर सिटीजन का टेस्ट है, इसमें हमें सबसे पहले यह समझना है कि ये टेस्ट होता क्या है। जो ओल्ड एज के जो पीपल्स हैं वो चाहते हैं कि हम सभी फिट रहें, फिजिकली फिट रहें, उनको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, कोई उनको पेन सफ़र ना करना पड़े। इसके लिए वो एक हेल्थी लाइफ को जीना चाहते हैं और उनकी जो बॉडी में फिटनेस होती है वो एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। इसी कारण रिकली और जोन्स ने एक सीनियर सिटीज़न का टेस्ट बनाया है जो सीनियर सिटीज़न की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को जज करेगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। यह टेस्ट यूजुअली जो 60 से अबव ईयर के जो पीपल्स होते हैं उनके लिए होता है। इसमें बहुत सारी सिंपल एक्टिविटी को ऐड किया जाता है और फिर एक टेस्ट को फॉर्म किया जाता है, लाइक वॉकिंग, सिटिंग या कुछ एक्स्ट्रा वेट उठाने की या हल्की फुल्की रनिंग की। और जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको ये टेस्ट करने में रियलिटी में देखा जाए तो काफ़ी मज़ा भी आता है, क्योंकि उनको एक्चुअल में ये पता चलता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस कैसी है। तो जो रिकली एंड जोन्स का टेस्ट है, इसके अंदर 6 टेस्ट शामिल होते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो 6 टेस्ट हैं उनको इकट्ठा करके अलग अलग
बॉडी पार्ट की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंडोरेंस को चेक करने के लिए रिकली एंड जोन्स है, उन्होंने इस टेस्ट को फॉर्म किया है। और अब हम 1 बाय 1 सभी टेस्ट को करेंगे। तो सबसे पहले जो टेस्ट आता है हमारा, वो आता है चेयर स्टैंड टेस्ट। क्या आता है? चेयर स्टैंड टेस्ट। इसमें जो क्या करते हैं हम, सीनियर सिटीजन की जो लोअर बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को हम जज करते हैं। और इसके अंदर जो इक्विपमेंट चाहिए वो हमें एक चेयर ज़रूरी होती है और दूसरा स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच में हम टाइम को मेजर करते हैं। पेन और पेपर भी चाहिए लिखने के लिए। और इसके बाद बैठने की जो पोजीशन होती है चेयर पे, वो कैसे होती है? दोनों जो हाथ हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और बिल्कुल सीधा चेयर पर बैठते हैं। जो कमर होती है जिसका हमने टेस्ट लेना होता है उस सीनियर सिटीजन की, बिल्कुल सीधी कमर होती है और पैर बिल्कुल नीचे अर्थ के पैरेलल बिल्कुल टिके होते हैं, 90 डिग्री एंगल पर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है। होता क्या है एक्चुअल में, जो सिट एंड चेयर टेस्ट है इसमें जिस पर्सन का टेस्ट लिया होता है चेयर के बिल्कुल बीच में बैठ जाता है, अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेता है और फिर क्या करता है कि चेयर पे बैठता है और फिर जो स्टॉप वॉच होती है उससे जो टेस्ट क्लियर होता है स्टॉप वॉच को ऑन कर देता है और उस पर्सन को 30 सेकंड तक लगातार उस चेयर के ऊपर बैठना होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा होना होता है, बैठना होता है और खड़ा होना होता है। लगातार रैपिडली 30 सेकंड तक वो पर्सन ऐसा करता है और 30 सेकंड में जितनी उसकी रिपीटेशन होती है उसको चेक कर लेते हैं और उसके ब्याह पे उसका स्कोर दे दिया जाता है कि कहाँ स्टैंड करता है। इसके बाद टेस्ट आता है आर्म कर्ल टेस्ट। क्या है? आर्म कर्ल टेस्ट। इसके अंदर जो अपर बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। इसके अंदर जो इक्विपमेंट चाहिए वो चेयर चाहिए, डंबल चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। लेकिन डंबल का जो वेट है उसका हमें ध्यान रखना है। मैन के लिए जो डंबल का वेट है वो 8 पाउंड रखना है और वुमेन के लिए 5 पाउंड रखना है। अब आता है इसका प्रोसीजर, कैसे ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि एक वुमेन है वो चेयर पे बैठी है और चेयर पे बैठे बिल्कुल चेयर के आगे वाले हिस्से पे इन्होंने बैठना होता है और 30 सेकंड का ही टाइम दिया जाता है। और वुमेन है तो इसलिए इसको 5 पाउंड का एक डंबल दिया जाता है, उसको इसे अपनी बॉडी की तरफ मूवमेंट करवाना होता है और 30 सेकंड में जितनी मूवमेंट मैक्सिमम करवा सकती हैं उनको नोट डाउन कर लिया जाता है और उसके ब्याह पे पता लगता है कि इनके अपर बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है। फिर आता है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। ये जो इसका पर्पज़ है वो हमारी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी लोअर बॉडी या उनका पोस्चर कैसा है इसको चेक करने के लिए इस टेस्ट को फॉर्म किया गया है। इसके अंदर रूलर, चेयर, बॉक्स और स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है और सीनियर सिटीज़न की लोअर फ्लेक्सिबिलिटी को, लोअर बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी उसको चेक किया जाता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि जो चेयर है, जो चेयर लगी हुई है इसके किनारे पर बैठना होता है। देख रहे हैं आप, पर्सन बिल्कुल आगे किनारे पर बैठा हुआ है। जो एक पैर है इसका बिल्कुल मुड़ा हुआ है और एक पैर सीधा है। अब जो सीधे पैर का टो है सामने, उसको क्या करना है? टच करना है, हैंड से उसको टच करना है। अब उसको जो वो टच करेगा और टच करते टाइम यदि पूरा टच ही कर पाता है तो स्कोर 0 रहता है। ठीक है। और यदि उसको ओवरलैप कर जाता है तो मेज़रमेंट है वो पॉजिटिव में होती है। अब देखिए जो ये पर्सन है ये आपको दिखाई दे रहा हो कि इसका जो पैर है साइड वाला वो 90 डिग्री एंगल पर बैंड है। कौन सा पैर? लेफ्ट लेग जो है इसकी, क्योंकि राइट पे तो ये कर रहा है टेस्ट, लेफ्ट वाली लेग है वो 90 डिग्री पर रहती है, चेयर के आगे वाले से बैठना होता है और जिस पैर पे इसने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी होती है उस पैर को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखता है, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखता है, बिल्कुल सीधी, और फिर अपने टो को, पंजे को सीधा हाथ रखते हुए छूने की कोशिश करता है। यदि ये पर्सन इसको अच्छे से टच कर लेता है, जैसे मैंने पहले बताया पूरे तरीके से अच्छे से टच करता है सिर्फ टो को, तो इसको जो स्कोर दिया जाता है वो 0 स्कोर दिया जाता है। और यदि ये अपने टो से आगे निकल जाता है, अपने हाथ को अपने अंगूठे से आगे निकाल लेता है,
तो इसका जो स्कोर है वो पॉजिटिव में आ जाता है, और यदि ये पीछे रह जाता है तो वो स्कोर क्या होता है, नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, और ऐसा ही इसको करने के लिए लिखा हुआ है कि लास्ट में कि होल्ड द रीच फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए इस पर्टिकुलर पर्सन जिसका टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है उसको वहाँ होल्ड करना होता है। और इस तरीके से सीनियर सिटीजन की जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, लोअर बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको चेक किया जा सकता है। और जो नेक्स्ट टेस्ट आता है बैक स्क्रैच टेस्ट, इसका पर्पज़ क्या होता है कि जो अपर बॉडी होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक की जाती है सीनियर सिटीजन की जिनकी एज 60 ईयर से अबोव है। और इसके अंदर इक्विपमेंट है वो रूलर चाहिए, और एक्स्ट्रा इक्विपमेंट इसके अंदर नीड नहीं है। होता क्या है एक्चुअल में, जो अपर बॉडी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कितनी स्टिफ। आपने देखा होगा सीनियर सिटीज़न के हाथ पीछे नहीं पहुंचते जब एज ज़्यादा हो जाती है, तो इसको चेक करने के लिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी इस टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है कि जो पर्सन है जिसका हमने टेस्ट कंडक्ट करवाना है वो स्टैंडिंग ही पोजीशन में होगा, बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, और उसका जो एक हाथ है वो शोल्डर के ऊपर से, और जो एक हाथ है उसका वो बिल्कुल बैक के पीछे से, जैसा कि पिक्चर में शो हो रहा है। और दोनों जो हाथ हैं उसके वो क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे पीछे से, जो फिंगर है वो एक दूसरे को टच करेंगी, और वो ओवरलैप भी कर सकती हैं। यदि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो ये ओवरलैप कर जाती हैं, और यदि फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो ये बहुत बार टच भी नहीं होती, और यदि नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये सिर्फ एक दूसरे को टच करती हैं या हल्की फुल्की ओवरलैप करती हैं। इसका जो स्कोर है वो मैंने पहले भी बताया कि किस तरीके से टेबल में डालकर करते हैं स्कोर को मेजर, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि टच करता है तो 0 स्कोर रहता है कि सिर्फ टच किया है, और यदि ओवरलैप करता है तो ओवरलैप में क्या करता है, स्कोर पॉजिटिव, और अदरवाइज स्कोर नेगेटिव। अब आता है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसमें सीनियर सिटीजन की क्या करते हैं, इजीलिटी को चेक किया जाता है कि उसकी इजीलिटी कितनी है। इसके अंदर जो इक्विपमेंट नीडेड है वो चेयर, स्टॉप वॉच, कोन, मार्कर और मेजरिंग टेप। और इसका जो प्रोसीजर है वो आपको एक पर्सन दिख रहा होगा, सीनियर पर्सन चलते हुए, कोन लगा हुआ, एक चेयर दिखाई दे रही होगी, तो चेयर से चलकर आया है। तो इसका प्रोसीजर क्या है कि जो पर्सन है वो चेयर पर बैठता है, और फिर स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप वॉच को ऑन किया जाता है, फिर ये पर्सन जो 8 फुट पे कोन लगा होता है वहाँ तक उसका पूरा राउंड लेकर वापस चेयर के पास जाता है, और वापस जो 8 फुट का राउंड लेकर चेयर पर बैठ जाता है उस टाइम को नोट कर लिया जाता है, और जो टाइम है उसी के बिहाफ पे उस पर्सन का स्कोर होता है। चेयर से उठकर कोन का राउंड लेकर वापस चेयर पर बैठने तक जितना भी टाइम उस सीनियर सिटीजन ने लिया है जिसका टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, उस टाइम के बिहाफ पे उसका जो स्कोर है वो निर्धारित किया जाता है। अब इसका जो लास्ट टेस्ट आता है, क्योंकि 6 टेस्ट थे, 5 हो चुके हैं, तो 6th है 6 मिनट वॉक टेस्ट। देखो नाम से ही पता चल रहा है 6 मिनट वॉक, यानी 6 मिनट तक वॉकिंग करनी है, 6 मिनट तक चलना है या 6 मिनट तक दौड़ना है। इसका पर्पज़ क्या है कि एरोबिक जो एंडोरेंस है उस सीनियर सिटीज़न की वो कितनी है। इक्विपमेंट इसके लिए बेसिकली कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक वो ट्रैक, एक वो रास्ता, एक वो जगह चाहिए जहाँ पे 6 मिनट तक वो सीनियर सिटीज़न वहाँ पर वॉक कर सके। वो जगह बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छी सरफेस अच्छा हो उसका, ऊपर नीचे ना हो, और वहाँ पे इस टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाता है। होता क्या है कि एक्चुअल में कि 6 मिनट तक उस पर्टिकुलर पर्सन को वॉक करना होता है, 6 मिनट तक उस पर्टिकुलर पर्सन को वहाँ पर वॉक करना होता है, और उस वॉक करने में या वो भागने में जितना डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को मेज़र कर लिया जाता है। 6 मिनट में जितना वो सीनियर सिटीज़न रास्ता कवर करता है उसको मेज़र कर लिया जाता है, और जितना रास्ता, जितना डिस्टेंस उस सीनियर सिटीज़न ने कवर किया है उसके बिहाफ पे उसको
स्कोर दे दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का इतना स्कोर हुआ है और ये इस टेबल में यहाँ लाई करता है, इस पर्सन की जो एरोबिक एंडोरेंस है वो इतनी है। ये वर्ड आया एरोबिक, एरोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो वर्क होता है वो एरोबिक वर्क होता है। और इस तरीके से सीनियर सिटीजन के 6 टेस्ट थे और ये आपके कंप्लीट हुए। थैंक यू।